हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 8 अल्फा इज इक्वल टू 1/16 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो देखो प्रूविंग का क्वेश्चन है ना, तो वही करते हैं। पहले एलएचएस लिखते हैं और एलएचएस कॉपी करते हैं। तो ये आ गया cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 8 अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि अल्फा का वैल्यू 24 डिग्री दिया हुआ है तो भाई इंसर्ट भी कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखो कितना आ गया cos 24 डिग्री। अब 2 into 24 is 48 डिग्री। अब cos 4 into 24, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16 और 1 4 2 जा 19 96 डिग्री। और ऐसे ही 24 को 8 से भी करना पड़ेगा। तो 8 4 जा 32 और 3 8 2 जा 16 16 और 3 19। तो ये आ गया cos 192 डिग्री। अब देखो लॉजिक क्या है क्वेश्चन का, बहुत ही मजेदार लॉजिक है। मैंने क्या किया देखो ध्यान से यार, 2 sin 24 से डिवाइड भी किया और 2 sin 24 डिग्री से मल्टीप्लाई भी किया। और फायदा क्या, ये cos 24 यहां रखे रहने दिया और ये तीनों टर्म को अलग कर दिया। तो cos 48 डिग्री, cos 96 डिग्री और cos 192 डिग्री। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। तो आपको ये फॉर्म दी हुई है 2 sin a cos a, तो मैं फॉर्म लगाऊंगा sin 2a का। ठीक है, तो 1/2 sin 24 डिग्री, इसे बाहर रहने दीजिए और यहां फॉर्मूला हो गया sin 2a का। ठीक, ये एज इट इज आ जाएगा cos 48 डिग्री, cos 96 डिग्री और cos 192 डिग्री। तो 2 into 24 कितना आ गया 48। तो 1/2 sin 24 डिग्री, अंदर देखिए sin 48 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 96 डिग्री और cos 192 डिग्री। अब जरा फिर से देखना, फॉर्मूला में यही अप्लाई करता हूं। sin a और cos a का फॉर्म तो है, लेकिन एक 2 मिसिंग है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया देखो ध्यान से 1/4 sin 24 डिग्री अपॉन, ये फॉर्मूला क्या बन गया 2 sin a cos a। तो व्हाट इज 2 sin a cos a, दैट इज sin 2a। तो sin 2 into 48 डिग्री, ठीक है, cos 96 डिग्री और cos 192 डिग्री। अगला स्टेप देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये बाहर जो लिखा है वो तो एज इट इज रहेगा 1/4 sin 24 डिग्री। नीचे देखिए ये हो गया 2 into 48 दैट इज इक्वल टू 96। तो ये हो गया sin 96 डिग्री और देखिए साथ में क्या लिखा हुआ है cos 96 डिग्री लिखा हुआ है और cos 192 डिग्री लिखा हुआ है। फॉर्म तो देखो फिर वही बन गया sin a into cos a। 2 की फिर कमी है तो 2 से फिर मल्टीप्लाई और 2 से फिर डिवाइड, तो कितना हो गया, फॉर्म तो यही बनाऊंगा 1/8 sin 24 डिग्री और फॉर्मूला देखना फिर से वाला 2 sin a cos a। ये हो गया sin 2 into 96 डिग्री और cos 192 डिग्री वो लिखा हुआ है। अगला स्टेप कितना आ गया 1/8 sin 24 डिग्री, अंदर आ गया sin 6 2 12 1 कैरी 9 2 18 और 190 और cos का 192 डिग्री। फिर फॉर्म वही है sin a cos a। तो 2 फिर से मैंने किया मल्टीप्लाई और 2 मैंने फिर से किया डिवाइड, तो कितना हो गया 1/16 sin 24 डिग्री अपॉन 2 sin a cos a, फिर से sin 2a। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। नाउ कितना आया 1/16 sin 24 डिग्री, जो कि डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया आपके पास sin, मल्टीप्लाई करो 2 into 9 2 into 192, तो 2 2 4 2 9 18 और 1 कैरी और 2 1 2 और 1 3, तो sin 384 डिग्री आ गया। अब देखो इस थोड़ा स्प्लिट करना सिखाता हूं उसको। sin 360 डिग्री प्लस 24 डिग्री, भाई 360 प्लस 24 क्या होता है 384 ही होता है, अपॉन sin 16 24 डिग्री। अब sin 360 कैसे सॉल्व करते हैं, चलो निमोनिक सिखाता हूं मैं आपको। अपना क्वाड्रेंट प्लेन बनाते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, इसे बोलते हैं 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। अगर रेडियन में लिखना चाहो तो कैसे लिखते हैं 0 डिग्री, 90 को लिखते हैं π/2, 180 को लिखते हैं पाई, 270 को लिखते हैं 3π/2 और 360 को लिखते हैं 2 पाई।
क्योंकि यार 360 आया है तो रेडियन की जरूरत नहीं है। 360 देखो यहां पर है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर आपका ये पर्टिकुलर एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता हो, मतलब अगर 360 आए या 180 आए, कुछ भी आए, तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा। आंसर तो आपका sin 24 डिग्री ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा sin 24 डिग्री। लेकिन अभी आपने 360 तक की काउंटिंग करी है कि 360 वाली लाइन पर, मतलब एक्स एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं होगा, आंसर sin 24 ही आएगा। लेकिन प्लस 24 भी है। अब 360 पर आप खड़े हो, भाई 360 पे तो खड़े हो, प्लस 24 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हर रेशियो के लिए पॉजिटिव होता है। कोई सा भी रेशियो आप चेंज कर रहे हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास sin 24 ही रहने वाली है, होल अपॉन 16 sin 24 डिग्री। sin 24 चला गया और कितना आंसर आया? 1/16। देखना हमें कितना प्रूफ करना था, 1/16 ही करना था। फिर लिख दीजिए इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। शानदार क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।